जी हजरात, हमने इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, करंट पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है, स्टैटिक चार्ज पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो मैटर से लेके मैटर था, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर था, फिर स्टैटिक चार्ज था, फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट था। आज हम सर्किट की तरफ आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट शुरू करते हैं। सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट किसी भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाकर उसमें से करंट फ्लो करवाने का नाम है। लेकिन इस सर्किट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो है स्केच या डायग्राम। डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसकी दो किस्में हैं। एक वायरिंग डायग्राम होता है या ब्लॉक डायग्राम होता है। दूसरा जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम होता है। स्कीमेटिक डायग्राम में इस तरीके से कंपोनेंट्स का सिंबल से इस सर्किट को बनाया जाता है। ये सर्किट करंट के सोर्स से लेकर तमाम कंपोनेंट्स में से करंट फ्लो करवाने के बाद वापस सोर्स तक आने का नाम सर्किट है। इसी तरीके से अगर वायरिंग डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस किस्म की होती है। बैटरी का सिंबल 2R1 के ये कंपोनेंट, ये सिरा जो है बैटरी का, ये R1 को जाना है, ये दूसरा सिरा R3 को जाना है। इसी तरीके से R3 का अगला सिरा किसको जाना है? R2 को जाना है। R1 का अगला सिरा जो है वो भी R2 को जाना है। तो इस तरीके से वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। R1, R2, R3 प्लस एंड माइनस। तो ये बैटरी हो गई, R1, R2, R3, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। लेकिन करंट फ्लो के लिए ये ज़रूरी, यहाँ मैंने ये एक स्केच बनाया है। ये देखिए, एक बैटरी है, इसका प्लस माइनस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। मैं बड़े कर देता हूँ थोड़े से। ये वायरिंग की गई है, एक लैंप लगाया गया है। लैंप का ये सिरा जो है ये माइनस से कनेक्टेड है, ये सिरा जो है ये प्लस से कनेक्टेड है। ये बैटरी जो है इसमें से माइनस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जा रहे हैं, इस लैंप को रोशन कर रहे हैं और फिर इसके दूसरे सिरे से वापस आ रहे हैं, इसके टर्मिनल तक आके मिलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को आके मिलेंगे। बेसिकली ये बैटरी जो है ये एक पावर का सोर्स है। पावर का सोर्स या तो जनरेटर हो सकता है या फिर बैटरी हो सकती है। ये आमतौर पर ये सोर्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हम इसी बैटरी की बात करें तो इसके माइनस टर्मिनल से यहाँ पर है क्या? बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मजमुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बल्ब को रोशन करते हुए इस बैटरी के वापस बैटरी में आ जाएंगे। इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सेम इन द दिस वे ये बैटरी है, बैटरी में से यहाँ से करंट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इस लैंप में जा रहे हैं, ये लैंप का सिंबल है, और फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहे हैं। अगर मैं जनरेटर सोर्स यूज़ करूँ पावर के लिए तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये जनरेटर है। जनरेटर के माइनस से करंट फ्लो जाएगा, ये एक मोटर है, ये मोटर चलेगी और यहाँ से करंट फ्लो होते होते ये लैंप है, ये लैंप रोशन होगा और फिर वापस जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। ये एक डीसी जनरेटर था जिसका मैंने आपको स्केच दिखाया है। तो ये डीसी जनरेटर में माइनस टर्मिनल से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मोटर को चलाते हुए, लैंप को रोशन करते हुए वापस जनरेटर में वापस आ जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट सर्किट गिना जाता है, इसको कहते हैं सर्किट। जी, तो हम बात कर रहे थे करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट्स की।
कि ये माइनस से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, लैंप रोशन होता है और फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पढ़ा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर टाइप ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज पढ़े हैं, या जनरेटर होगा या बैटरी होगी। टाइप ऑफ लोड में या मोटर होगी या लैंप होगा। फ़िलहाल हमने यही दो लोड पढ़े हैं। कनेक्शन पैटर्न में हमने ये देखा है कि माइनस से लेके एक कनेक्शन जोड़ा जाता है टू द लोड को, और पॉजिटिव टर्मिनल से लेके एक कनेक्शन जोड़ा जाता है लोड को। सर्किट कंट्रोल्स में हमने नहीं अभी तक पढ़ा, तो इसमें स्विचेस या इस्तेमाल किए जाते हैं फ्यूजेस। मैं यहाँ पे अगर इसमें एक स्विच लगा लूँ तो मैं जब चाहे इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इस स्विच को मैं अगर ऑन करूँगा तो ये लैंप जलेगा, और अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा तो ये लैंप बुझ जाएगा। ये दोनों, ये स्विच जो है ये इसको ऑन ऑफ करने में या इसको कंट्रोल करने में ये मदद देगा। तो ये स्विच का सिंबल है बेसिकली। इसी तरीके से इसमें भी अगर मैं कोई दूसरा जो कंट्रोल होता है वो होता है फ्यूज़, कि मैं यहाँ पे अगर फ्यूज़ लगा दूँ, ये उसका सिंबल है फ्यूज़ का, फ्यूज़ लगा दूँ तो अगर इस सर्किट में करंट बढ़ेगा किसी जरिए किसी वजह से, तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ये भी एक सेफ्टी स्विच होता है, सेफ्टी डिवाइस होती है। फिर केबल स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि अगर लोड करंट जो है वो है, इसकी मिसाल ले लेते हैं, ये मोटर है और ये जनरेटर है। मोटर का लोड जो करंट जो है वो है 10 एम्पियर, या इसको ज़्यादा कर लेते हैं 20 एम्पियर। 20 एम्पियर इसका करंट है। और ये जो वायर मैंने इस्तेमाल की है ये बहुत ही बारीक है। फ़र्ज़ कर लें ये 329 की वायर है। तो ऐसी सूरत में जब ये मोटर फुल स्पीड पे पहुंचेगी, इसका करंट 20 एम्पियर तक पहुंचेगा, तो ये वायर जो है ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, और इसका जो है ना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ शुरू हो जाएगा इसी के अंदर। लिहाजा बेहतर ये होगा कि इसका गेज जो है केबल का वो करंट के मुताबिक रखा जाए। तो ये होती हैं केबल स्पेसिफिकेशन। तो ये था एक रिव्यू जो कुछ हमने पढ़ा है। अब आते हैं सर्किट फॉल्ट की तरफ। आम तौर पर सर्किट में क्या फॉल्ट्स आते हैं? ओपन सर्किट, ये एक फॉल्ट होता है। ये एक सर्किट है, मैं इसमें आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें किसी वजह से यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है वायर, तो अब भी ये करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ये सारा करंट फ्लो जो है ये ऑल ऑफ द सडन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है, अब करंट फ्लो नहीं होगा। इसको कहते हैं ओपन सर्किट। किसी भी वजह से कहीं से भी अगर कोई चीज़ सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो या ये फ्यूज़ उड़ जाता है, ये फ़र्ज़ करें ठीक भी है, और ये फ्यूज़ उड़ जाता है तो भी ये ओपन सर्किट कहलाएगा और करंट फ्लो बंद हो जाएगा। दूसरा है लूज़ कनेक्शंस। लूज़ कनेक्शन से मुराद ये है कि बैटरी टर्मिनल पे ये जो टर्मिनल केबल लगी हुई है, ये बाय द टाइम ये चलती रही बाय द टाइम इस पर क्रोजन आ गया, इस पर ऊपर डस्ट जम गई, बहुत सारे क्रोडर हो गई, तो इसकी वजह से भी ये ओपन सर्किट हो जाता है बाद का सर्किट। फिर है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से मुराद है कि ये एक मोटर है और ये एक जनरेटर है। जनरेटर से वायरें रन कर रही हैं। फ़र्ज़ कर लें ये काफ़ी दूर जाके मोटर लगी हुई है, तो रास्ते में ये दोनों वायरें कहीं ना कहीं आपस में मिल गई। ये इनको मिल जाने से मोटर बंद हो जाएगी और ये जनरेटर का लोड जो है ये बढ़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, और फ़ौरन अगर इसमें कोई सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है, कोई फ्यूज़ लगा हुआ है, कोई सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो वो उड़ जाएगा, चाहे ट्रिप कर जाएगा और ये सर्किट ओपन सर्किट बन जाएगा। चौथा फॉल्ट होता है ग्राउंडेड सर्किट। ये फ़र्ज़ कर ले मैं अगर कहूँ कि ये ठीक है, ये शॉर्ट नहीं हुआ, तो किसी वजह से अगर ये
कहीं तार जो है इसकी मोटर की बॉडी से लग गई तो भी ये जो है सर्किट जो है करंट फ्लो बढ़ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और ये फिर ओपन सर्किट में तब्दील हो जाएगा। जी तो जनाब हमने सर्किट्स पढ़े, उनके फॉल्ट्स भी पढ़े। सर्किट्स स्कीमेटिक सर्किट बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स के सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो हम देखते हैं, वो क्या हैं। इनको कहते हैं सिंबल्स। तो एमीटर जिससे करंट मेयर करते हैं उसको एमीटर कहते हैं, और सर्किट में अगर लगा हुआ होगा तो ये उसका सिंबल है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज मेयर करते हैं, अगर सर्किट में ये सिंबल नज़र आए तो समझ लीजिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है। ये एक सेल है और ये बैटरी है जिसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये रजिस्टर है, सर्किट में अगर लगा हुआ हो ये रजिस्टर है। ये वेरिएबल रजिस्टर है जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं। ये 3 कनेक्शंस होते हैं इसके, 1 2 3। तो इसको रियोस्टेट कहते हैं। ये अगर इसका ये आर्म इसके ऊपर वेरी कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इस टर्मिनल पे वेरी हो जाएगी। मसलन ये अगर टोटल 10 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का है, ये ओम का सिंबल है। तो अगर ये 10 ओम का है लेकिन अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इस वक्त आम ये शो हो रहा है, अगर यहाँ और यहाँ मैं मेयर करूँ तो ये 10 ओम से कम हो गई रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मैं अगर इसको इसके सेंटर में ले आता हूँ तो ये 5 ओम बन जाएगी। तो एक ही रजिस्टर से वेरिएबल रजिस्टर का काम लेने के लिए पावर प्रोडक्ट्स में इसको रियोस्टेट कहते हैं। दूसरा होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में भी 3 कनेक्शंस होते हैं, लेकिन ये लो पावर के लिए इस्तेमाल होता है सर्किट में। आमतौर पर सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता है, सिग्नल्स को वेरी करने के लिए। इसके भी 3 कनेक्शन होते हैं इसी तरीके से, और इसका सेंट्रल आर्म वेरी कर सकते हैं आप। उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर में अगर इस तरह का सिंबल आता है तो आप समझ लीजिए ये कंडेंसर है। इसको कैपेसिटर भी कहते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही बात है। तो इसकी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह का कैपेसिटर है तो समझ लीजिए ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसकी ये लेग इस तरफ लग जाए, ये लेग इस तरफ लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो फिर ये ऐसा पोलराइज्ड कैपेसिटर है जिसका प्लस और माइनस भी है, और ये इसी तरीके से लगना चाहिए सर्किट में। ये वेरिएबल कैपेसिटर है या वेरिएबल कंडेंसर है। ये भी मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। ये एंटेना है। ये एंटेना जो है ये भी मुख्तलिफ सर्किट्स में शो करने के लिए इस तरह का सिंबल लगाते हैं। फिर डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में अगर जी लिखा हुआ है और प्लस और माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये डीसी जनरेटर है। इसी तरीके से ये मोटर का सिंबल है, और अगर मोटर में प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो समझ लीजिए फिर डीसी मोटर है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ये कॉयल का सिंबल है। कॉयल मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं, ये भी देखेंगे। जिस स्विच का सिंबल है इस तरीके से 2 टर्मिनल बना के इसको एक टर्मिनल को बाहर ऊपर ऐसे एरो का निशान शो कर देते हैं। ये स्विच इसलिए कहलाता है, ये अगर मिला दें तो स्विच क्लोज है, और अगर इसको ओपन कर दें, ऊपर कर दें तो ये ओपन स्विच है। इसी तरीके से ये सिंगल स्विच है। ये डबल पोल, ये सिंगल पोल स्विच है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ये डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। ये डबल पोल है, ये मतलब एक पोल है, ये दूसरा पोल है। दोनों एट ए टाइम काम करेंगे, दोनों ही ऑन ऑफ होंगे और सर्किट में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो इनको कहते हैं डबल पोल डबल थ्रो स्विच। इसी तरीके से डबल पोल
डबल थ्रो स्विच भी होते हैं। ये स्विचेस मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम आते हैं। सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनका भी सिंबल यही होता है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं कि ये कितनी कैपेसिटी का है, तो उस हिसाब से फ़र्ज़ कर लें एक सर्किट ब्रेकर 10 एम्पीयर का है, 20 एम्पीयर का है, तो इसके साथ हम लिख देंगे अगर 20 एम्पीयर, तो इसका मतलब है ये सर्किट ब्रेकर है। ये ग्राउंड का निशान है, जहाँ जहाँ सर्किट में ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्राउंड इस तरीके से भी बनाते हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं। अगर सर्किट में कहीं भी आपको ऐसा निशान नज़र आए तो समझ लीजिए ये ग्राउंड का निशान है, ग्राउंड किया हुआ है सर्किट को। तो ये मुख्तलिफ़ सिम्बल्स हैं जो सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। आइंदा जब हम सर्किट्स बनाएंगे, सर्किट्स को पढ़ेंगे, तो ये सिम्बल्स जो है ये कसरत के साथ इस्तेमाल होंगे। आप इनको बराए मेहरबानी अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, और फिर जब इनको ज़रूरत हो, जब हम इनको जब सर्किट में यूज़ करेंगे तो आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया जी जनाब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।